ये मम्मी ने बनाकर भेजा है मेरे लिए गुड़ का और कच्ची हल्दी का कुछ शीरा टाइप है। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ और बुखार हो रखा है ना, तो ये इसमें मखाने भी हैं, घी भी है, ड्राई फ्रूट डाल के उन्होंने कुछ बनाया मीठा, तो मैं इसे खाऊंगी ये भी नाश्ते के बाद में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश हैं और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से, अभी मैं बीमार ही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे शायद ठंड लग गई है। तो यहाँ पर मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट के लिए बन रहे हैं मेथी के पराठे। और शारमीन को ज़्यादा पसंद नहीं है मेथी के पराठे, वो उसे ऑमलेट्स के साथ में पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं उसके लिए जो है इनबिल्ट बना दूँगी इसके अंदर ही ऑमलेट डाल दूँगी उसके लिए, तो वो खा लेगी शौक़ से। और शनाया का तो ये है माशाल्लाह से वो सब कुछ खा लेती है, उसका ऐसे कोई मसला नहीं है। तो बस मैं एक इसमें डालकर मैंने रोल करके इसमें ऑमलेट डाल के पराठा बना दिया है। और थोड़ी सी मेरे पास चिकन था लेफ्ट ओवर, उसकी स्टफिंग कर दी है इसके अंदर, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। और कुछ मैंने ऐसे सिंपल रखे हैं मेथी के पराठे, तो बाकी मैंने अपना सैंडविच भी रेडी कर लिया था, तो उसमें भी मैंने जो है चिकन की स्टफिंग की है। ये वाला सैंडविच मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है और मैंने खाना भी शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे याद है आप लोगों से दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। बहुत बहुत मज़े का लगता है। और इसकी रेसिपी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, चिकन बन्स की रेसिपी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए देखिए और इसे बनाइए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे बनाना पड़ेगा, आपको इसे खाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या सिखा दिया है और मैंने आपसे किस चीज़ की रेसिपी शेयर करी है, वो भी इतनी ईजी और इतना जल्दी बनने वाला। बहुत मज़े के बने थे, सच में बहुत बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें बहुत सारा। तो बस उसके बाद में लंच से पहले जो है मम्मी ने कहा कि खजूर का हलवा बना लेते हैं थोड़ा सा अंडे डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उन्होंने कहा तुम्हें भी फ़ायदा देगा क्योंकि तुम बीमार भी हो तो बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया ये, क्योंकि बस हम लोग ही खाएंगे मम्मी और हम, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद है ये, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए हमारे लिए बनाया है। इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, अंडे डाले हैं, खजूरें हैं, बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो, बाकी लोगों को पसंद नहीं है घर में तो बस थोड़ा सा बनाया है, उसे लेके चलते हैं मम्मी के पास में। और मैं उनके पास में ले गई थी कपड़े। मैंने जो उनके विंटर के लिए उनके लिए कपड़े मंगवाए थे, ड्रेसेस मंगवाए थे कुछ, तो वो मैं उनके पास ले गई थी इसके साथ में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे थे वो। तो ये ड्रेसेस थे जो मैंने उनके लिए मंगवाए थे, और एक ऑरेंज कलर है, 2-3 ड्रेस मंगवाए हैं क्योंकि मेरी नानी सास भी आई हुई, जैसे मैंने आपसे बताया था। और हम लोगों में शायद बहुत लोगों में ऐसा होता होगा कि जब बहू से में कोई मिलने आता है तो आप लोगों को कपड़े या जो भी आप देना चाहते हैं वो देते हैं, तो हमारे में भी वैसा है या नहीं भी, अगर किसी में है तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, तो कि देना, ये सब चीज़ें देना लेना मुझे अच्छा लगता है। तो बस उनके लिए मैंने ये मंगवाए थे कपड़े, एक नानी सास के लिए और एक अपनी मम्मी के लिए, मतलब मदर इन लॉ के लिए। तो ये इस तरीके का था। ये है पश्मीना के सूट है, ये पश्मीना के अनस्टिच ड्रेसेस है। और ये जो है इसका पैच आया था गले के लिए, नेक के लिए, और इसमें था दूसरा पैच जो था बॉटम के लिए। तो ऐसे थोड़े से फैंसी में हो जाते हैं कि अगर आप कोई फंक्शन में पहनना चाहो हल्के फुल्के तो पहन सकते हैं, बाकी डेली यूज़ के लिए तो ये परफेक्ट है। इसमें शॉल आता है दुपट्टे की जगह पर। और ये इसका फ़ोटो था। और दूसरा पीस ये था। एक्चुअली मैं इनको जब नीचे लेकर गई थी ना तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने क्लिप पहले ही शूट करके रख ली थी कि मैं आके आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं भी ज़्यादा कुछ मम्मी के फ्लोर का शूट नहीं कर पाती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे कभी शेयर करूँगी सारी कुछ चीज़ें कि हम लोगों के, हम कैसे रहते हैं, क्या है हमारा हिसाब किताब रहने का, कैसे फ्लोर वाइज हम रहते हैं, जो भी है। और सबसे मिलवाऊँगी भी मैं आपको जल्दी, इंशाल्लाह सब कैमरा फ्रेंडली हो जाए एक मरतबा, फिर मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपसे जल्दी। तब तक आप लोग, आई होप कि आप लोग थोड़ी इन सब चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। और ये था पर्पल कलर का, ये भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। पिंक इस पे दुपट्टा था रानी कलर का और मिक्स पर्पल के साथ में, पर्पल के साथ में ये था इस पे रानी कलर का दुपट्टा, और ये भी बहुत प्यारा शेड लग रहा था। इसके अंदर का पैच मैं आपको दिखाऊँ
तो ये था इसके अंदर का पैच जो था नेक के लिए, और इसमें बॉटम का नहीं था, बॉटम सब में प्लेन थी और बस ये पैच था गले का। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और शारमीन तो मुझसे बार बार कहती मम्मा यही देना दादी को, दादी को पर्पल वाला ही देना, दादी को पर्पल वाला ही देना। मैंने कहा बेटा हम तीनों लेकर चलेंगे, देखेंगे जो उनको पसंद आता है वो रख लेंगी वो। तो शारमीन तो बहुत श्योर थी कि नहीं मम्मा पर्पल ही देना। और एक था ये ब्लैक कलर, ये भी बहुत प्यारा था। इसका जो है ना मुझे पैच बहुत अच्छा लगा, तो जो इसका नेक के लिए और बॉटम के लिए उन्होंने दिया था ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं भी आपसे शेयर करती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को देखना है कि सूट्स मैंने कहाँ से मंगवाए हैं और इनके प्राइजेस क्या हैं, जो भी है, या आपको भी किसी को देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे डिटेल सारी कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये था इसका शॉल, हल्का सा दुपट्टा जो शॉल के फॉर्म में था विंटर के लिए। और ये था देखिए इसका पैच, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये सब सिलने के बाद, स्टिच होने के बाद तो और ज़्यादा प्यारे लगेंगे ड्रेसेस। तो बस ये तीनों ड्रेसेस ले गई थी। और मम्मी को जो पसंद आया, शारमीन की गट फीलिंग के हिसाब से उन्होंने पर्पल वाला लिया, और मेरी नानी ने जो है, नानी सास ने, उन्होंने ऑरेंज वाला लिया, और ब्लैक वाला रह गया मेरे पास। तो कोई नहीं, ये मैंने रख लिया है, देखते हैं क्या होता है इसका। और ये फिर उसके बाद की क्लिप है रात की 12:30 बजे की। हम लोगों को हो रही थी ज़बरदस्त सी क्रेविंग मीठा खाने की जो कि हम लोगों को अक्सर अक्सर रात में होती है जब भी वीकेंड होता है या ऐसा कुछ होता है। तो बस हम लोगों ने मंगा ली ढेर सारी मिठाइयाँ। मम्मी को नीचे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा हाँ मंगवा लेते हैं, खाते हैं, वैसे भी ठंड में तो अच्छा लगता है मीठा। और मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को तो मीठे की इतने शौकीन है कि उन्हें तो हर खाने के बाद मीठा कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो बस ये बालूशाही मंगवा ली, छेना टोस्ट मंगवाए थे, और ये था मिल्क केक। सबकी चॉइस के अलग अलग मिठाइयाँ मंगवाई थी। पापा को बालूशाही पसंद है, और ये वाले गुलाब जामुन भी मंगाए थे हमने, इस तरह के शेप वाले भी, और जो है राउंड वाले भी मंगाए थे, क्योंकि बच्चे जो है वो राउंड शेप के खाते हैं। ये मंगाई थी ढोडा बर्फी जो मेरी शारमीन को बहुत पसंद है। और छोटे वाले गुलाब जामुन मंगाए थे ये वाले डबल दो दो कलर के ये शनाया को बहुत पसंद है। तो सबके पसंद का कुछ ना कुछ मंगाया था हमने। तो बस जाके नीचे मम्मी को दे दिया था, और बस बच्चे फिर जो है एंजॉय करने लगे थे अपना जो भी है। और इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, डेट बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, मैंने रॉन्ग नहीं डाली है। आई एम रियली रियली सॉरी। ये 10 नवंबर दिवाली के दिन की क्लिप है, और ये मैंने शूट करके रखा हुआ था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और पता ही नहीं चला, कितनी सारी रेसिपीज शेयर करते करते, ब्लॉग शेयर करते करते कब ये मुझसे मिस हो गया। एक्चुअली हम लोग दिवाली पे लाजपत नगर गए थे, लाजपत मार्केट। अगर आप लोग दिल्ली से होते हैं आप लोगों को पता होगा, दिल्ली की सेंट्रल मार्केट, और वहाँ पर बहुत रश था दिवाली के दिन। एक्चुअली हम मम्मी के किसी फ्रेंड से मिलने गए थे, वो उधर ही रहती हैं लाजपत नगर की तरफ। तो हम उनसे उनसे मिलने के बाद में हम मार्केट में आ गए, क्योंकि मम्मी को कुछ चादरें लेनी थी घर के लिए, बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, वो वहीं से लेती है मम्मी जो है मेरी सासू माँ। तो हमने वहाँ से मार्केट की मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप जो है शूट कर ली थी, और मैंने सोचा था बाद में आपसे शेयर करूंगी, लेकिन मुझे अभी ध्यान आया कि अरे ये भी बना रखा है, पहले इसको दिखा देती हूँ मैं आपसे। और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत पुरानी चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप समझ सकेंगे मेरी इस चीज़ को। और ये है इनकी यहाँ पर पर्स की शॉप। इन दिवाली के दिन की क्लिप जो है ना, उस दिन ये लोग 500 में 2 पर्स दे रहे थे, 250 का एक, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी। अगर आप लोग भी यहाँ रहते हैं ना, आप लोगों को शॉपिंग करनी इस तरह, तो आप लोग दिवाली पे ज़रूर जाए लाजपत मार्केट। बहुत बहुत रीजनेबल रेट में आपको बहुत बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी। और इतना ज़्यादा रश था मार्केट में, इतना ज़्यादा रश था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्लॉगिंग यहाँ पर होंगी, पर फिर भी मैंने देखी कितना रश है। कुछ कुछ चीज़ें जो है, और ये दोपहर का टाइम था, 3 या 4 बज रहे थे, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने शूट कर ली थी दिवाली के हिसाब से। यहाँ पर लाइटें और फ्लावर्स, दिए, बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, कैंडल्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं इस टाइम पे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा दिवाली पे। अब तो खैर चली गई, नेक्स्ट ईयर ज़रूर जाइएगा। और इंशाल्लाह फिर कभी मैं लाजपत मार्केट जाऊंगी ना, तो आपके लिए डिटेल में वहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली यहाँ पे दिल्ली में सबसे अच्छी मार्केट मुझे वही लगती है। हम लोग वहीं से जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, मुझे वहाँ पर सब चीज़ अच्छी लगती है, और एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं पर्सनली जो है लाजपत मार्केट मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितना कितना ज़्यादा रश है। खैर कोई नहीं, आप लोग इसे एंजॉय करें, और मेरे ब्लॉग को लाइक कर दे प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। और आई एम रियली सॉरी कि बहुत लेट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे फिर कहूँगी कि बहुत लेट हो गया है, कोई नहीं, पर अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि चीज़ें मैं ऑन टाइम आपसे शेयर करूँ।
तो बस ये चीज़ें मुझे आपसे दिखानी थी, छोटा सा व्लॉग है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तबीयत मेरी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जल्दी से इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा सा कुछ बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी डेली यूज़ में क्या नॉर्मल सा खाना बनाते हैं खाते हैं, तो वो मैं आपसे क्या रेसिपी शेयर करूँ। कुछ अच्छा बनाऊँगी, तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं आपसे ज़रूर दिखाऊँगी। और ये घर आने के बाद मैं आपको दिखा रही, हमने कहा था ना चादर ली है, तो मम्मी ने ये बेडशीट्स ली थी, मेरे घर के लिए भी ली थी, मतलब मेरे फ्लोर के लिए भी ली थी, अपने लिए भी ली थी, और हमने कर्टन्स भी लिए थे। वो मैं आपसे जब मैं लगाऊंगी ना कर्टन्स, जब भी दिखाऊंगी। वो तो इतने प्यारे कर्टन्स हमने वहाँ से लिए थे, इतने प्यारे कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ। इंशाल्लाह वो मैं लगाऊंगी जब, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक ये बेडशीट थी जो मम्मी ने ली थी, और एक वो कलर की थी। तो बस ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली। और हाँ, हम जहाँ गए थे मम्मी के घर पर, जरीना आंटी के घर हम गए थे, तो उनके वहाँ से उन्होंने हमें दिवाली गिफ्ट दिए हैं बच्चों के लिए। वो मैं आपसे दिखाती हूँ, अभी आपसे शेयर करती हूँ। उसकी भी मैंने एक्चुअल क्लिप बना के रखी हुई थी कि मैं सबको शेयर करूँगी, पर दिमाग से बिल्कुल निकल गई चीज़ें, और पता नहीं कहाँ ये वीडियो सेव हो गई जाके। तो ये उन्होंने दिया था, ये देखिए सारे बच्चों ने उथल पुथल करके सारे अंदर से मिक्स कर दिया आपस में। अभी मैंने इसे खोला नहीं था। और ये ड्राई फ्रूट दिए थे आंटी ने। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो। और ये दिया था बच्चों के लिए, उन्होंने सेलिब्रेशन दिया था, ये कैडबरी का चॉकलेट का। ये भी मैंने शूट कर लिया था, पता नहीं क्यों, कि मैं आपसे दिखाऊंगी, या फिर मैं इसलिए भी किया था कि मैं आंटी को पर्सनली थैंक यू बोल पाऊंगी इससे। तो हम बस उन्हीं के घर गए थे, तो ये उन्होंने दिया था। अगर आपको भी किसी को गिफ्ट करना है तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है, दिवाली भी चली गई, न्यू ईयर भी चला गया है, कोई नहीं, आप लोगों के नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी। या किसी का बर्थडे तो आते रहता है, वैसे आप बर्थडे पे भी इसको इस तरीके से गिफ्ट कर सकते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। इसमें 2 डेयरी मिल्क थी, इस तरीके के चोको चिप्स वाले बिस्किट थे, 2 पैकेट बिस्किट थे, और 2 एक फ्रूट एंड नट थी, एक डेयरी मिल्क क्रैकर थी, एक ये था चोको कुकीज़ थे इस बॉक्स में। तो ये भी ठीक है, आप किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप दे सकते हैं। और एक ये छोटा दिया था छोटू के लिए, मेरे शनाया के लिए उन्होंने दिया था, कैडबरी सेलिब्रेशन वाला। ये तो सभी जानते हैं इसके अंदर क्या होता है बस। तो ये दिया था उन्होंने। थैंक यू सो मच आंटी, और मैं बहुत लेट आपको थैंक यू कर रही हूँ। कोई नहीं, तो बस आप लोग भी, अगर आपको ये छोटू सा व्लॉग कहीं कहीं से मैंने शूट किया हुआ है, अगर अच्छा लगा हो टूटा फूटा सा, तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगी मैं आपसे जल्दी, मिलूंगी नई रेसिपी के साथ में, एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। और प्रे करें मुझे तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। मिलती मैं आपसे फिर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर